परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री कुंदुनाथ भगवान की परम पूज्याचार्य श्री समंतभद्र भगवत की परम पूज्याचार्य श्री आदि सागर महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विमल सागर महाराज की आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सरस्वती सागर महाराज की आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की अहिंसा में ईश्वर धर्म की जिनवाणी माता की जीवन में यदि सहनशीलता होती है तो वह व्यक्ति ऊंचाइयों को छू जाता है। एक परिवार में 100 सदस्य थे और उनका एक मुखिया था, उसी के आधार पर पूरा परिवार चलता था। जब मुखिया का अंत समय आया तो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग उनके पास में पहुंचता है और उनसे पूछता है कि आपके इस परिवार के संगठन का राज क्या है? तो मुखिया सिर्फ एक शब्द कॉपी पे लिख देता है। तो सब लोग देखते हैं कि भाई इतनी बड़ी बात, इसको तो बहुत सारा कुछ लिखना चाहिए था, बहुत सारा कुछ बताना चाहिए था, लेकिन उसने केवल एक शब्द लिखा। तो सब लोग देखते हैं वह शब्द क्या था? सहनशीलता। इस सहनशीलता के बल पर मैं 100 लोगों को एक साथ लेकर के चलता। इस बात को हमें समझना है कि सहनशीलता यदि जीवन में आ जाती है तो हमारा जीवन धीरे धीरे, स्वयं तो हम पवित्र होते ही हैं, लेकिन जो जितना जितना सहनशील होता जाएगा वह उतना ज्यादा लोगों को अपने अंदर समाता हुआ चला जाएगा, और जो जितना असहनशील होगा वह बहुत सारे अपने परिवार के सदस्यों से भी दूर होता चला जाएगा। इसलिए सहनशीलता को हमेशा अपने हृदय में स्थान दें। आचार्य परमेश्वरी हम सब पर उपकार करके अपने जीवन को पवित्र बनाने का उपदेश यहाँ पर दे रहे, और उस पवित्रता के द्वारा हम अपने जीवन को बहुत सारे गुणों से अलंकृत कर सकते हैं। तो अपना प्रकरण चल रहा है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर आचार्य श्री बार बार सम्यक दर्शन की महिमा को बता रहे। तो शिष्य कह रहा है, शिष्य प्रश्न कर रहा है, आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बात है सम्यक दर्शन में, सम्यक श्रद्धा में, कि आप बार बार उसी का पक्ष लेते हो? ऐसी कौन सी बड़ी बात है? तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि अगर सम्यक दर्शन है तो आपका ज्ञान और चारित्र है, अन्यथा वह भी नहीं है। इसी बात को आचार्य श्री श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक नंबर है 32। विद्यावृत्तस्य संभूतिः स्थिति वृत्ति फलोदयः नासनन्ति सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। विद्यावृत्तस्य संभूति, विद्या का अर्थ क्या है? यद यद विद्या दर्पणायते। विद्या का अर्थ होता है केवल ज्ञान। यद विद्या यानी क्या? केवल ज्ञान। तो यद विद्या दर्पणायते, विद्या का अर्थ क्या होता है? केवल ज्ञान। तो यहाँ पर क्या लेना है? यहाँ पर सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों को लेना। ठीक है, सम्यक ज्ञान, अभी तो सम्यक ज्ञान हो रहा है,
और बाद में जब अनंत पद की प्राप्ति होती है तो केवल ज्ञान होता है। व्रतस्य, व्रत का अर्थ क्या है? चारित्र। व्रत का शब्द पहले भी व्रत शब्द आया है, पहले भी एक श्लोक में व्रत शब्द आया है। व्रत का अर्थ क्या है? चारित्र। व्रत का अर्थ है चारित्र। विद्याव्रत संबुद्धि यानी उत्पत्ति, स्थिति यानी उसका बने रहना, और वृद्धि यानी बढ़ना, फल देना। तीन चीजें, ठीक है। ये कैसे होती है? ना स्नद्य सती सम्यक्, यह संभव नहीं होती। किसके द्वारा? यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो यह तीनों चीजें संभव ही नहीं है। जैसे बीजा भावे सरोर, जिस प्रकार से तरो, तरु यानी क्या होता है? वृक्ष। यदि वृक्ष में बीज नहीं है, जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, होता है क्या? जिस प्रकार बीज के बिना कभी भी वृक्ष नहीं होता। भाई नई टेक्नोलॉजी चली हो तो भैया, हाँ पारस भैया, नई टेक्नोलॉजी चल गई है, माँ के बिना शिशु हो जाता है। नई टेक्नोलॉजी चली है ना, और उसमें कहीं ना कहीं माँ का योगदान है। बिना माता के जिस प्रकार से पुत्र नहीं होता, कन्या नहीं होती, इसी प्रकार से बिना बीज के वृक्ष भी संभव। जो प्राकृतिक चीजें हैं वो वैसी रहती, आप उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करो, लेकिन माँ का अंश पुत्र में होता है। तो जिस प्रकार से वह भी बीज होता है, वह भी बीज होता है, और उस बीज रूपी शक्ति से वह बालक पूरा बनता है। तो इसी प्रकार से बीज की बात चल रही है। बीज जिस प्रकार से वृक्ष होता है, जब कोई व्यक्ति बीज को बोता है तो वह क्या करता है? धरती को, मिट्टी को अच्छी तरह से साफ करता है, फिर उसके बाद देखता है उपजाऊ है कि नहीं। हर मिट्टी में बीज नहीं बोया जाता, जो मिट्टी उपजाऊ हो उसी में बीज फलीभूत होता है। यदि मिट्टी खराब है तो बीज फलेगा क्या? यदि मिट्टी खराब है तो बीज फलित नहीं होता। इसी प्रकार से यहाँ भी समझना, क्या समझना? कि बीज के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ मिट्टी। इसी तरह से अपने अपने मन की भूमि को देखो, तुम्हारी मरुभूमि है कि उपजाऊ भूमि है? यदि आपके पास मिथ्यात्व सहित मन की भूमि है, मन में मिथ्यात्व चल रहा है, तो आपकी अभी मरुभूमि, अभी उपजाऊ भूमि नहीं। तो बीज को बोने के लिए, अपने मन की भूमि में बीज को बोने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि पत्थर हटाए जाते हैं, जब खेत में बीज को बोया जाता है तो क्या किया जाता है? निराई गुड़ाई की जाती है। यहाँ पर क्या कहते पता नहीं, उसको क्या करते हैं? पूरी भूमि पर ट्रैक्टर के द्वारा पहले बैलों के द्वारा पूरी भूमि को समतल करते थे, और उसमें से जो पत्थर है, जो कचरा है और जो वेस्टेज मटेरियल है, वो सारा वेस्टेज मटेरियल बाहर को निकालते थे। उसके बाद फिर उस भूमि को पानी से क्या करते थे? सिंचित करते थे। रूखी भूमि में भी बीज नहीं बोया जाता, उसको थोड़ा थोड़ा पानी से सिंचित करते। जब वो बिल्कुल कोमल मुलायम हो जाता है तब उसमें बीज को बोया। इसी तरह से हम भी चाहते हैं क्या? मोक्ष रूपी फल। कौन कौन चाहता है मोक्ष रूपी फल? भाई सबको चाहिए मोक्ष रूपी फल। तो भैया मोक्ष रूपी फल चाहिए तो अपनी अपनी भूमि को पहले उपजाऊ बनाओ। अपनी भूमि में कषाय है, मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा तो मिथ्यात्व बैठा। उस मिथ्यात्व की के कारण भूमि रूखी हो रही है। वह भूमि रूखी हो गई क्योंकि अनादिकाल से मिथ्यात्व का सेवन किया।
तो अपनी जो भूमि है, मन की भूमि, वो आत्मा की भूमि कैसी हो गई? रूखी हो गई है। वृक्ष, उसमें बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, वह कचरा हटेगा, कचरे को बाहर निकालो। जो अनादि काल से मिथ्यात्व का कचरा अंदर पड़ा है भूमि में, उस कचरे को बाहर निकालो। फिर पत्थर भी हैं, उन सब पत्थरों को बाहर निकालो। जब ये सब कुछ मिथ्यात्व का कचरा बाहर निकलेगा, उसके बाद उसमें क्या? श्रद्धा का पानी डालो उसमें, भूमि में, तो भूमि कैसी होगी? एकदम नरम नरम हो जाएगी, एकदम नरम नरम भूमि हो जाएगी। फिर जाकर के उसमें सम्यक दर्शन का बीज बोया। अगर आपने ऐसी ही भूमि पर और बीज बो दिया तो क्या होगा? बीज फलेगा? अगर रूखी सूखी भूमि पर कचरा भी पड़ा है, खरपतवार भी पड़े हैं, उसमें घास भी उग रही है, सूख भी रही, ऐसी भूमि पर यदि आपने कहा भैया हमको तो बीज बोना है, बीज A1 क्वालिटी का, बीज कौन सी क्वालिटी का है? A1 क्वालिटी का बहुत बढ़िया बीज है, और आपने बोया, अब वो बीज उग गई नहीं। अब आप जाकर के वहां दुकान पर पहुंचे, भाई वो तो बीज मैंने बोया था, आपने तो कहा था बहुत अच्छा बीज है, उगा ही नहीं, भाई क्यों नहीं उगा? तो हम चल के देखते, तो क्या भाई आपने तो ये कचरा हटाया ही नहीं इसका। यहाँ देखो छोटी छोटी घास हो रही है, घास को नहीं हटाया, और आपकी भूमि बिल्कुल पत्थर जैसी, रेत जैसी। तो इस रेतीली भूमि में यह अच्छा बीज कैसे उगेगा? जब एक साधारण सा बीज, साधारण सा भी आपको वृक्ष लगाना है, खेती करनी है, तो उस साधारण से वृक्ष और साधारण से बीज को अपने को बपने के लिए, बोने के लिए पूरी भूमि को समतल करो, और पूरी भूमि में से पत्थर है और रेत है, सब कुछ उसमें घास वगैरह सब कुछ उसको हटाओ। हटाने के बाद उसमें जल सिंचन करके उसको एकदम नरम बनाओ, तब जाकर के वह छोटा सा बीज वृक्ष का रूप। यह तो साधारण वृक्ष, साधारण बीज की बात हो रही, तो अपन तो बहुत बड़े मोक्ष के फल को चाहते हैं, जिस फल के बाद कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इनके चोटे में नहीं आते। एक बार मोक्ष का फल मिल जाए, वो अपन ले लो, तो दूसरी चीज कभी खाने की जरूरत नहीं, हमेशा के भोजन से छुटकारा। कितना अच्छा है, एक फल खाओ और हमेशा के लिए, कितना अच्छा है। तो एक फल ऐसा मोक्ष का, तो इतना बड़ा मोक्ष का फल, जिसके बाद 18 दोष नहीं रहते, कोई विकार नहीं रहता, शरीर नहीं रहता, इतना बढ़िया मोक्ष का फल अपने को चाहिए, तो अपनी भूमि तो बहुत अच्छी होना चाहिए, तब जाकर के वह बीज बोएंगे और वह फलीभूत होगा। अब यह तो समझ में अपनी भूमि की बात कर रहे, तो अपनी अपनी भूमि पे कैसा करना, अपनी अपनी भूमि को उपजाऊ बनाना है। जिन जिन के मन में मिथ्यात्व रह रहा है, अब यह नियम करके यहाँ से जाना। क्या नियम करके? कि हम कहीं भी अनायतनों में नहीं जाएंगे। क्या समझ रहे हैं? केवल कहानी सुनाने से काम नहीं होता, नियम लोगे। अगर आपने यह सब सुन करके भी अपने हृदय में नियम नहीं लिया कि हम अनायतनों में नहीं जाएंगे और कहीं भी नमस्कार नहीं करेंगे, यह नियम होना चाहिए कि नहीं? कहीं पर भी नमस्कार नहीं करेंगे। पितरागी देव के सेवक, उनके मानने वाले, बस इसके अलावा और जितने भी बाहर के हैं उनको नमस्कार। अपने अपने मन में ऐसी दृढ़ता रख लेना, या आपकी यह दृढ़ता आपकी उपजाऊ भूमि तैयार करेगी। और यदि अभी खरपतवार भी पड़े हैं, अभी कांटे भी हैं उसमें, और अभी क्या है, कचरा भी दुनिया भर का पड़ा है, ये अलग चीज है, अभी इसको दूर रखो।
अभी पहले मिथ्या तो कचरे की बात हो रही है। मिथ्या अनायतनों में प्रवेश करते, वहां पर जाकर के नमस्कार करते। यह जो क्रिया चल रही है, इस क्रिया को जब तक हम बंद नहीं करेंगे, तब तक जैसे उसमें घास भी पड़ी है, कचरा भी पड़ा है, और उस भूमि में हम उपजाऊ बीज बोएंगे तो वह बीज फलीभूत नहीं होगा। इस तरह से इसलिए जो अनायतनों में हमारी बुद्धि जा रही है जाने की, उस अनायतनों में जाती हुई बुद्धि का त्याग करो, तब जाकर के कहीं सम्यक दर्शन रूपी बीज को अपन बो सकते। यह तो सब लोग कर ही सकते, इसमें कोई आपकी रोटी नहीं छुड़ा रहे। इसमें रोटी छूट रही क्या? नहीं, कुछ भी नहीं छूट रहा। मतलब सबसे पहला त्याग क्या होना चाहिए? मिथ्यात्व का त्याग। कभी भी कैसी भी परिस्थिति, अगर कहीं जाना भी पड़े तो हाथ जोड़ करके सिर झुकाना क्या जरूरी है? नहीं। आप लोग तो अपना अपना बिजनेस करते हो, कोई किसी की ताबेदारी में नहीं कि भाई अफसर सर पे बैठा है, भाई झुकाना ही पड़ेगा। नेता हो और अफसर हो, नेता को क्यों झुकाना पड़ता है सर? नेता को इसलिए झुकाना पड़ता है कि उसको सभी जगह जाना पड़ता है, सारे धर्मों में जाना पड़ता है, उनके सबके मंदिरों में, उनके सबके स्थानों में जाना पड़ेगा, उसको सब जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको सर्व समाज से वोट लेना है, इसलिए वो सब जगह जाएगा। तो आप लोग नेता नहीं हो, आप लोग कोई अफसर भी नहीं हो कि अफसर को क्या होता है? कोई अफसर यदि सर पे बैठा है और वो कहीं लेके जाए तो उसके जो मातहत होते हैं, उसके जो नीचे पदाधिकारी होते हैं, उनको भी उसके साथ में सब जगह जाना पड़ता है। तो आप अपने स्वयं अपने मालिक हो, तो जब आप अपने मालिक हो तो अपना निर्णय स्वयं तो करो भाई। अब आपके पीछे कोई बंदूक लेकर के तो नहीं खड़ा, ये अपने यहाँ पे ऐसा करो, वहां पर ऐसा करो। जब आपके पीछे नहीं है तो तब तो आप आचार्यों की बात मानो। इतनी कठिनाई से उन्होंने एक समय भोजन करके, उपवास करके आपके लिए इतना बड़ा शास्त्र लिख करके क्यों गए? क्या जरूरत थी? नहीं, श्रावक नहीं भटक जाए, बार बार कह रहे हैं शुद्ध दृष्टि प्रणाम विनय नहीं करता। तो आप लोगों का ये नियम होना चाहिए, कौन सा? कभी भी मिथ्या आयतनों में जा करके नमस्कार नहीं करेंगे। इतना नियम ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते नहीं, जिनका नहीं है, जिसका है उसकी बात। कम से कम इतना नियम कर सकते हैं हम कि, और यह सबसे बड़ा नियम है, अपनी भूमि को उपजाऊ बनाओ। कचरा कितना ही पड़ा है, अपन कितने ही नियम लेते रहे, कितना ही कुछ करते हैं, कचरा जब तक पड़ा रहेगा, घर में यदि कचरा पड़ा हुआ है तो क्या करते हैं अपन? कितनी देर में निकालते हैं? हाँ उज्ज्वला जी, घर में कचरा पड़ा है, जाके देखना अभी कोमल ने कर दिया कचरा, ठीक है? तो अब वो घर में कचरा पड़ा है तो हम कितनी देर लगाते हैं उसको निकालने में? तुरंत। और घर में झगड़ा कर देते, भाई कचरा क्यों किया, घर साफ रहना चाहिए। तो इसी तरह से हमारी आत्मा में भी तो कचरा लगा है, उस कचरे को कब निकालोगे? अगर आत्मा में बीज बोना है तो पहले कचरे को बाहर करो, और घास फूस जो एक्स्ट्रा है, फालतू है, सबको बाहर करो, कंकर पत्थर सब बाहर करो, और अपनी मन की मिट्टी को उपजाऊ गीला करो। उसको काय से सींचो? श्रद्धा के पानी से उसको अच्छे से सींचो मिट्टी को, तो वह मिट्टी अपनी कोमल मुलायम हो जाए। भैया आज बीज बोने का दिन है, इसलिए बोल रहे, आज इसमें बीज की बात चल रही, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई नियम लेके जाना सब लोग। क्या नियम? मिथ्या अनायतनों में जाकर के नमस्कार नहीं करेंगे, ये पक्का नियम लेके यहाँ पर सब लोग जाना, तब अपन आगे बीज बोएंगे और उस बीज में मोक्ष का फल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? 3 चीजें बताई हुई है। विद्या मतलब ज्ञान। तो शिष्य कहता है ठीक है, ये समझ में आ गया कि इसके बिना मोक्ष का फल नहीं होता।
लेकिन आप तो कह रहे हो कि ज्ञान भी नहीं होता। क्या कहा? ज्ञान भी नहीं होगा। यदि आपके पास समीचीन श्रद्धा नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं होगा। तो ये कैसे होता है? क्योंकि सम्मुति का अर्थ होता है उत्पत्ति। यदि आपके पास समीचीन श्रद्धा नहीं है तो आपके पास ज्ञान भी नहीं होगा। समीचीन ज्ञान नहीं होगा। मिथ्या ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान में समीचीनता कब आएगी? जब आपका श्रद्धा समीचीन होगी, तब ज्ञान में भी समीचीनता आएगी। इस चीज को समझना कि देखिए, आता है 6 डाला में सम्यक साथे ज्ञान होए ते भिन्न हरा। क्या? सम्यक दर्शन जैसे ही होता है वैसे ही आपका ज्ञान समीचीन हो जाता है। कब होता है? पहले सम्यक दर्शन होता है या पहले ज्ञान होता है? जैसे कि युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते हु। जिस प्रकार से दीपक है, दीपक में क्या होता है? दीपक आपने जलाया, यहाँ पर मान लीजिए लाइट चली गई, रात का समय है, रात का समय है, लाइट चली गई। पारस भैया आपने क्या किया? एक दीपक ला करके जला दिया कि भगवान की आरती करना है, तो आपने दीपक लेके जला दिया। अब मुझे ये बताओ, अंधकार पहले गया कि प्रकाश पहले हुआ? दोनों एक साथ। तब जब उजाला आएगा तो अंधेरा तो इसमें कितना समय लगा? 1 सेकंड भी नहीं, ए भी नहीं हुआ। जैसे ही आपने दीपक जलाया, अंधकार तुरंत गया और दीपक जला। युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते हु। जिस प्रकार से दीपक का प्रकाश होता है और अंधकार तुरंत विलय हो जाता है। और अपन कर्म कांड से पढ़े तो जैसे प्रथमोक्षम यंत्र से मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति के 3 टुकड़े होते, तो वो क्या होता है? तुरंत उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी समझना, क्या समझना? कि जैसे दीपक जलाते हैं तुरंत अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, वो जो ज्ञान पहले का था वह सारा सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। जैसे ये क्या है भाई? माइक प्लास्टिक का है, ये क्या है? लोहा। अब कोई दूसरा है जो मिथ्यात्व से सहित है, वह आएगा, वह इसको क्या कहेगा? माइक कहेगा। ये इसको क्या कहेगा? लोहा। इसको क्या कहेगा? ठीक है। अब इस श्रेणी में तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहा। लेकिन अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो वह इसके आगे भी जानेगा। क्या? यह भूतगल है, नश्वर है और यह बोल नहीं रहा है, इसमें तो कोई जीव की आवाज है, उसके कारण यह बोल रहा है। तो यह पूरी सूक्ष्म दृष्टि से भेद करके जानेगा और ये मेरा स्वभाव। कहते हैं माइक, माला और मंच, 3 चीज में व्यक्ति चला जाता है। काय में? माइक, माला और मंच। इसमें कौन जाएगा? जो मिथ्या दृष्टि होगा। सम्यक दृष्टि तो कौन कौन सी चीजें बताई? माइक, माला और मंच। इसमें कौन जाएगा? कौन इससे प्रभावित होगा? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि यह समझेगा भाई यह मेरा स्वभाव नहीं है, यह तो भूतगल है, मैं चेतन हूँ, मैं अनंत शक्तिशाली हूँ, इसकी तो कोई शक्ति ही मेरे आगे नहीं। ऐसा कौन सोचेगा? सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि क्या सोचेगा? सिर्फ माइक है, उसका ज्ञान खत्म, इसके आगे कोई ज्ञान उसका नहीं है। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, जो पहले उसको माइक का ज्ञान तो था, उसको पहले माइक है इतना ज्ञान था, उसके आगे का ज्ञान नहीं था, तो उसके आगे एक कदम बढ़ के ज्ञान
पर वो पहले वाला वेस्टेज तो नहीं गया, क्योंकि कोई बच्चा छोटा आया है वह नहीं बता पाएगा कि ये माइक है। छोटा बच्चा है, 2-3 साल का है, 2 साल का, वो माइक को बता पाएगा क्या? लेकिन आप क्यों बता पाओगे? क्योंकि आप पहले जानते हो, देख चुके हो, उससे परिचय है आपका। तो आपका ये एक लाइन यह माइक है, यह भी वेस्टेज थोड़ी गए, इतना ज्ञान आपको हो गया था। अब इसके आगे का ज्ञान आपको हो गया, काय से सम्यक ज्ञान के बाद। तो इसलिए यह समझना सम्यक साठे ज्ञान हो। आपको सम्यक दर्शन हुआ, जैसे भगवान के ऊपर क्या हुआ? सम्यक दर्शन हुआ। भगवान के ऊपर आपको सच्चा श्रद्धा हुआ, तो जैसे ही श्रद्धा हुआ वैसे ही आपका जो पुराना ज्ञान था वह सब थोड़ा सा बढ़ करके सम्यक में कन्वर्ट हो गया। कैसे? जैसे मैंने बताया था, ये माइक है, ये ज्ञान तो सामान्य हो गया, अब उसमें विशेष हो गया कि भाई ये पुद्गल है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये सब चीजें जो है यह उसमें एडिशन। पहले सामान्य था, अब उसमें विशेष है, और विशेष एडिशन से अपना मन कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। अपनी उसको लेने की इच्छा, जो वस्तु को लेने की इच्छा हो रही थी, दुकान पर साड़ियां लगी हुई, अब लेने की इच्छा हो रही थी बहुत ज्यादा, फिर हमने कहा भाई सब लोग कह रहे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही, लेकिन फिर हमने सोचा भाई क्या करेंगे, कितना पहनेंगे, कितना रखेंगे, 50-50, 60-60 साल हो गए, अब कब अपनी परिग्रह का त्याग करेंगे, कब अपनी आत्मा की सुध लेंगे? तो भैया साड़ी कैसे आई बुद्धि? कैसे ही आई। तो इस तरह से बाद में हमारा ज्ञान, जब ज्ञान विशेष होता है तो वो किसके बल पे हुआ? जब हमको श्रद्धा हुई कि नहीं, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, तो मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, यह सब परद्रव्य, इस पे आपको श्रद्धा होगा तो आप बाहर की वस्तुओं में लालायित नहीं होंगे। और जिसको श्रद्धा ही नहीं है, जो बाहर की वस्तु सब कुछ समझता है, वो क्यों लालायित होगा? समझ में आई बात? तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि जो विद्या यानी ज्ञान की उत्पत्ति कब होती है? जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तभी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और क्या है? स्थिति। अब वह स्थिति मतलब रहता कब तक है? ज्ञान कब तक रहता है? सम्यक ज्ञान। ज्ञान कब तक सम्यक ज्ञान की उपाधि को प्राप्त होता है? जब तक सम्यक दर्शन है तब तक वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की उपाधि को प्राप्त। जैसे जब तक पति रहता है तब तक स्त्री सुहागिन, सही है? जब तक उसका पति है तब तक क्या कहेगी? सौभाग्यवती स्त्री। अगर उसका पति चला जाता है, उसका मरण हो जाता है, तो स्त्री फिर सौभाग्यवती कहलाती क्या? इसी तरह से जब तक पुत्र है, जब उसके पास पुत्र है, पुत्रवती स्त्री है, तो वह माँ कहलाएगी। और अगर उसके पास पुत्र नहीं है तो माँ कहलाएगी? जिसका कोई पुत्र नहीं है, जिसकी कोई संतान नहीं, तो क्या उसको कोई माँ कहेगा? उसका कोई पुत्र सार्वजनिक रूप से कोई कह दे, पर उसका अपना कोई कहने वाला होगा क्या? उसको कोई भी माँ के नाम से भूषित नहीं करे। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया है कि जब आपके पास सम्यक श्रद्धा है तभी आपका जो ज्ञान है वह समीचीनता की उपाधि को प्राप्त होगा। दूसरी चीज, अब क्या हुआ? स्थिति भी उसकी तभी तक रहेगी जैसे कि बहुत आपका ज्ञान, आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और सम्यक दर्शन प्राप्त करके रहे कितने, समझ लो 2 साल तक, तो अब वह ज्ञान भी उस अवधि में बढ़ गया। अब 2 साल के बाद आप अचानक कोई कारण बना और मिथ्यात्व में चले गए, तो अब आपका ज्ञान जो पहले था वो भी मिथ्या ज्ञान में कन्वर्ट हो जाए। जो ज्ञान पहले था वह सारा मिथ्या ज्ञान में तुरंत कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आपने भगवान पर से श्रद्धा हटा दी। यही बात यहाँ पर बताई है। भले ही 2 साल में ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया, ठीक है, लेकिन वो सारा कन्वर्ट होकर के क्या हो गया?
तो उसकी स्थिति भी काय पर डिपेंड है, उसकी स्थिति भी आपकी सम्यक श्रद्धा पर ही डिपेंड है। उसके बाद वृद्धि, अब उसमें वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि का मतलब क्या है? बढ़ना। तो अगर अपन ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, सम्यक ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो श्रद्धा का ही हाथ पकड़ करके चलना पड़ेगा। अगर सम्यक ज्ञान को बढ़ाना है तो ऐसे अकेले अकेले नहीं बढ़े। जिस प्रकार से पति पत्नी दोनों कहाँ जाते हैं? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में, सौधर्मिंद्र और शची। उसको शची को वो छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वही बालक लाके दे, मैं तो ला नहीं सकता है। तो शची को कभी सौधर्मिंद्र उसी कल्याणक पंच कल्याणक में छोड़ता नहीं है। तो जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि कोई भी महा अनुष्ठान होता है तो हमेशा जोड़े से करना चाहिए, क्योंकि आपको इंद्र इंद्राणी बनाया जाता है, तो अनुष्ठान जोड़े से करना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जोड़ा है। सम्यक ज्ञान रहेगा तो किसके साथ रहेगा? श्रद्धा के साथ रहेगा, तभी उसमें वृद्धि होगी। यदि वह श्रद्धा का साथ छोड़ देगा तो उसमें वृद्धि होने वाली भी ना उसकी स्थिति रहेगी, ना उसमें वृद्धि हो सकती है। और उसके बाद क्या है? फलोदया, और मोक्ष का फल चाहते हैं, केवल ज्ञान चाहते हैं। कौन कौन चाहता है केवल ज्ञान? केवल ज्ञान यदि चाहते हैं, केवल ज्ञान रूपी फल को चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको सम्यक श्रद्धा का ही अवलंबन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वह ज्ञान में संपूर्णता यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद चारित्र की अपेक्षा से समझे। चारित्र की उत्पत्ति होती है और किसी के पास सम्यक दर्शन नहीं है तो वह चारित्र भी समीचीन या सम्यक नहीं कहलाता, मिथ्या कहलाता। उसके बाद उसकी भी स्थिति होती है। चारित्र, मान लो किसी ने बहुत साल तक क्या किया? चारित्र का पालन किया, लेकिन मिथ्यात्व सहित है, तो उसका गुण स्थान पहला ही रहता है, दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं होगा। भले ही वो चारित्र का पालन करना है, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण उसका गुण स्थान पहला ही रहेगा, क्योंकि मिथ्यात्व की प्रकृतियों का भी उसने नहीं किया है, उपशम नहीं किया, तो गुण स्थान आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या हुआ? वह आगे बढ़ा क्या? इसी प्रकार से ज्ञान में भी लगा लेना। ज्ञान भी बहुत सारा है लेकिन समीचीन नहीं है, तो गुण स्थान पहला। और यदि देश संयम या सकल संयम धारण किया और आपके पास क्या है? सम्यक दर्शन है, तो गुण स्थान पांचवा और छठा हो जाए। आगे बढ़ेगी नहीं? आगे बढ़े किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर आगे बढ़े। तो इसी तरह से यहाँ पर समझना, और उसी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के जो वृक्ष हैं उसी के ऊपर मोक्ष का फल लगता है। इसलिए हमको यह पक्का श्रद्धान करना चाहिए कि सम्यक दर्शन मूल है, वह बीज है, और उसी के ऊपर बीज को जिसने संभाल लिया उसका वृक्ष भी आगे अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर जरूर है कि अभी हम निरंतर दीक्षा धारण करके मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन बीज तो बोलो भाई, बीज तो अभी बोलो। यदि अभी बीज नहीं बोओगे तो वृक्ष क्या होता है? तुरंत मिल जाते हैं क्या फल? आज आपने बीज बोया, तुरंत वृक्ष पे फल आ जाते हैं क्या? यहाँ सुबह में आ जाते हैं, आते हैं क्या? नहीं। एक आम का भी वृक्ष, आम का भी गुठली बोओगे तो उसमें 2-3 साल लगते हैं। तो इसी तरह से हम मोक्ष का फल चाहते हैं, तो आज यदि सम्यक दर्शन रूपी बीज बोएंगे तो फिर कालांतर में, भवांतर में वह फल वृक्ष पर आ जाएगा। अब एक कारिका और लेते हैं, देखिए इसमें यही बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन का कितना महत्व है। अब इसमें आचार्य श्री क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे गृहस्थ, उसको श्रेष्ठ बता करके प्रोत्साहन दे रहे। देखिए गाथा नंबर 33, गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहवान्
गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, जो गृहस्थ है वह मोक्ष मार्ग में स्थित है। निर्मोहो नेव मोहवान, जो मोह से रहित। यहाँ पर मोह में क्या लेना? दर्शन होने की पहली प्रकृति मिथ्यात्व को लेना। ठीक है, यहाँ पर मोह में क्या लेंगे? मिथ्यात्व को लेना। और दूसरा मोह तो गृहस्थ को रहेगा ही रहेगा। जो घर में रह रहा है उसको तो बाकी का मोह लगेगा, लगा ही रहेगा। उसने घर का त्याग नहीं किया, गृहस्थ की बात। जिसने घर का त्याग नहीं किया उसके पास धन का मोह है, पंचेंद्रिय के विषयों का मोह है, और सब चीजों का है। उसके पास घर भी है, मकान भी है, स्त्री भी है, सब कुछ है उसके पास, गृहस्थ है ना। तो यहाँ पर बात चल रही है वह गृहस्थ मोक्ष मार्ग में है। कौन? जिसने दर्शन होने की मिथ्यात्व प्रकृति को क्या कर दिया है? उपशम कर दिया है, क्षयोपशम कर दिया अथवा क्षय कर दिया। समझ में आया? उसका गुण स्थान कौन सा बनेगा? चौथा। यहाँ पर गुण स्थान से समझना, अपन गुण स्थान समझते तुरंत क्लियर होता है। तो यहाँ पर जिसने क्या किया है? क्षयोपशम एक सम्यक प्राप्त कर लिया या उपशम कर लिया। उपशम में कैसे करेंगे? कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसने अनंतानुबंधी क्रोधवान माया लोभ और मिथ्या, इन 5 प्रकृतियों का उपशम कर दिया। कौन सा सम्यक दर्शन होगा? प्रथमोपशम। तो प्रथमोपशम प्राप्त कर लिया है अथवा क्षयोपशम प्राप्त कर लिया है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोधवान माया लोभ, इन प्रकृतियों का क्या कर दिया? इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभाव क्षय, उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय। यह क्षयोपशम की परिभाषा। यह क्षयोपशम कर दिया है तो भी उसका गुण स्थान हो जाएगा चौथा। अथवा क्षय कर दिया है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोधवान माया और लोभ, 7 प्रकृतियों का जड़ मूल से विनाश कर दिया, क्षय कर दिया। कौन बन गया? क्षायिक सम्यक दृष्टि। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अभी गृहस्थ की बात चल रही है, द्वितीय शब्द नहीं, गृहस्थ की बात चली। इन तीनों में से कोई भी एक सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया, तुरंत गुण स्थान कौन सा हो गया? चौथा हो गया। अब यहाँ पर यही बात करें, अब उसका मिथ्यात्व उदय में नहीं है, सत्ता में हो सकता है अगर छायक नहीं है तो। सत्ता में तो है लेकिन वर्तमान में उदय में नहीं है, तो वह निर्मोह की अपेक्षा से है, अनुदय की अपेक्षा से। सत्ता के विनाश की अपेक्षा से नहीं लेंगे। वैसा भी हो सकता है अगर कोई छायिक सम्यक दृष्टि पर, सब छायिक सम्यक दृष्टि तो नहीं है, तो यहाँ पर ये लेना सत्ता में तो मिथ्यात्व हो सकता है लेकिन उदय मिथ्यात्व का नहीं, बंध मिथ्यात्व का नहीं। कल बंध विच्छति पड़ी थी, उसमें क्या बताया था? इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो वह यदि उसने पहले को पार कर दिया तो उसको आगे मिथ्यात्व का बंध होगा क्या? तो उसको मिथ्यात्व का बंध नहीं है और पहले गुण स्थान में ही मिथ्यात्व का उदय आता है, ये भी आपको बता दें। तो उसको मिथ्यात्व का उदय भी नहीं। तो इस परिस्थिति में उसका गुण स्थान कौन सा हो गया? चौथा गुण स्थान हो गया। तो यहाँ पर उसकी ही बात चल रही, जो मोही गृहस्थ है उसकी बात। मोही गृहस्थ मतलब पहले गुण स्थान, तो यहाँ पर पहले गुण स्थान वाले की चर्चा नहीं। जो चौथे गुण स्थान वर्ती गृहस्थ है उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर क्या कह रहे? अनगारो गृही श्रेया, वह घर में रह रहा है। कौन? गृहस्थ। और अनगार यानी कौन? मुनि, जो कि कहाँ रह रहा है? घर छोड़ करके धर्मशाला में या वन में भी रह सकता है, वन में, उपाश्रय में, कहीं भी रह रहा है, लेकिन वह अभी मिथ्यात्व को छोड़ नहीं पाए। उसके मन में ख्याति, पूजा, लाभ की चाह है, अथवा उसने अंतरंग के मिथ्यात्व को अभी जीता नहीं। तो वह तो क्या परिस्थितियां होती है? पहले तो केवल सच्चे देवशास्त्र गुरु जो हैं उनकी सेवा पूजा करना, यह तो व्यवहार से सम्यक दर्शन। कौन सा? सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जीवन भर समर्पित रहना, किसी भी
भी विपत्ति में चलायमान नहीं होना। मरेंगे तो यहीं, जिएंगे तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा होना। ये क्या है? यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक, व्यवहार मतलब परद्रव्य के अवलंबन से होता है। ये भी परद्रव्य है, परद्रव्य है, लेकिन यह परद्रव्य हमें मोक्ष में ले जाने वाला परद्रव्य, यह परद्रव्य, लेकिन परद्रव्य के अवलंबन से जो होता है वह व्यवहार है, ऐसा समझना। अब उसमें निश्चय में क्या आएगा? केवल हमारी आत्मा ही हमारी अपनी है, हमारा ज्ञान दर्शन अपना है, शेष सब परद्रव्य है। तो अपनी आत्मा पर जिसको श्रद्धान होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव, मैं शरीर, मैं पत्नी पुत्र आदि, मैं मकान दुकान आदि किसी में भी मेरा कुछ भी इनमें, ऐसा उसको दृढ़ श्रद्धान रहता है। श्रद्धान मात्र रहता है, त्याग नहीं करता, लेकिन उसको दृढ़ श्रद्धान रहता है। सोते से भी उठा दोगे तो वो कहेगा मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर। कहने की बात नहीं, उसको अंदर से उसका अनुभव होता। तो ये क्या हो गया? यह निश्चय से सम्यक दर्शन, इतना ही। निश्चय सम्यक दर्शन किसको होता है? निश्चय सम्यक दर्शन श्रावक को होता है ना, चौथे गुण स्थान से होता है। तो श्रावक भी यही तो बता रहे हैं यहाँ पर कि श्रावक भी अपने घर में बैठा है, लेकिन तुम्हारी मान्यता ये है क्या? मैं टेबल हूँ, मैं मकान हूँ, मैं पुत्र हूँ, स्त्री हूँ, ऐसी मान्यता है क्या? अपनी शरीर हूँ ऐसी मान्यता है क्या? नहीं, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन नहीं आत्मा हूँ, केवल ज्ञानी आत्मा हूँ, ऐसी जो अपने अंदर श्रद्धा हो रही वह है निश्चय। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि, यह क्या है? यह सम्यक तो भला, यानी निश्चय से सम्यक। तो आप परद्रव्य से अपने आप को भिन्न मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं। अगर किसी का वियोग हो जाए, मरण हो जाए, तो मंदिर आना बंद तो बिल्कुल नहीं कर देते, यह समझते हैं कि यह यात्री चला गया। ऐसी एक कहानी है, छोटी सी घटना सुनाती हूँ कि दो पति पत्नी थे, उनके दो पुत्र थे। अब दो पुत्र थे, तो अब एक पुत्र उसका ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, और अचानक उसको क्या हो जाता है? बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। अस्पताल में ले जाते हैं। अब अस्पताल में ले जाते हैं तो माँ कहती है कि मैं इसका भोजन बनाकर लाती हूँ, आप यहाँ पर रुको। पिता को वहीं पर रख देते हैं और वह उसकी व्यवस्था करने कुछ चली जाती है घर पर। अब क्या होता है? इसी पीरियड में वह बच्चा चला जाता है। अब पिता सोचता है मैं कैसे बताऊँ, मैं घर पे कैसे बताऊं, कैसे आऊं, क्योंकि ये तो माँ है, तो माँ का हृदय तो माँ का होता है हृदय। तो अब वह बहुत घबराता है। लेकिन दोनों पति पत्नी रोज स्वाध्याय करते थे, सम्यक दृष्टि, सच्चे सम्यक दृष्टि, रोज स्वाध्याय करते थे। अब लेकिन वो फिर भी डरता है कि भाई माँ तो माँ होती है। और फिर वो घर पर आता है, अपनी पत्नी से कह नहीं पाता, और उसका चेहरा एकदम लटक तो होता ही है, तो चेहरा एकदम लटक जाता है। तो उसके लटकते हुए चेहरे को देख के वो भाग जाती है और वो पूछती है क्या हो गया? क्या यात्री चला गया? क्या कहता है? यात्री चला गया क्या? तो वह एकदम से मौन हो जाता है। तो वो समझ जाती है, वो कहती है कि यात्री आया था तो उसको जाना ही था, इसमें शोक संताप करने की बात नहीं। तो ऐसी दृढ़ता, ऐसी श्रद्धा, यह क्या है? यह है सम्यक दर्शन। भले ही कुछ देर के लिए आपको आकुलता हो जाए, लेकिन उसके बाद तुरंत अपन समझ जाओ। ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पति गुजर जाते हैं, बच्चे गुजर जाते हैं, तो वो धर्म को ही छोड़ देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ में ऐसा ऐसे लोग हैं। भगवान ने हमारे साथ में ऐसे किया, गुरु ने हमारे साथ में ऐसा किया, अब हम ये धर्म, इस धर्म के कारण मेरा ऐसा। कितनी मिथ्या मान्यता! ऐसी मिथ्या मान्यता सम्यक दृष्टि को, वो तो समझता है कि भाई उसका आयु कर्म उतना ही था,
वो आया था, उसका आयु कर्म उतना, वो अपना आयु कर्म लेके आया, उसमें ना भगवान का कुछ है ना मेरा कुछ है। मैं तो मात्र निमित्त हूँ, मेरे निमित्त से उसका जन्म हुआ, उसकी वृद्धि हुई, अब वह उसकी आयु कर्म थोड़ा था तो वह चला गया। ऐसा कम से कम कुछ देर के लिए आपको जरूर तकलीफ हो जाए, लेकिन उसके बाद मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि जल्दी अपने परिणामों को संभाल लेता है। तो इसी तरह से हमको समझना चाहिए कि अपने परिणामों को हमको संभालना चाहिए। जब हम अपने परिणामों को संभालते हैं तब यहाँ पर बताया गया है कि वह जो मुनि है जो कि पहले गुण स्थान में है और श्रावक चौथे गुण स्थान में है, तो चौथे गुण स्थान वाला श्रावक उससे ऊपर हो गया। माता जी समझ लो कोई सगा मर गया और उनके साथ नहीं रोए तो उसके नाम न लेंगे। जय गुरुराज, जय सुंदर सागर महाराज। जब लोग सुने माता जी की जय, हरि का संग की